बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़र्स्ट ईयर की उर्दू उसमें तमाम असबाक में इक़्तिबास की तशरीह का एक सवाल आता है। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सबक करके उसके इक़्तिबास की तशरीह के हवाला जात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, गुज़श्ता 4 लेक्चर में हम 4 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब उसका 5वां सबक जो अदीब की इज़्ज़त है, उस सबक में से अगर कोई आपको बोर्ड में इक़्तिबास आ जाता है तशरीह के लिए, तो इस सबक में से आने वाले इक़्तिबास की तशरीह के लिए हम कौन कौन से हवाला जात लिख सकते हैं, वो आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके इल्म में है कि ये सवाल नंबर 3 होता है। आपने नए सफ़े से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है और सबसे पहले आपने सवाल नंबर 3 की हेडिंग देनी है, फिर आपने इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देनी है और साफ ज़ाहिर है हर हेडिंग को आपने अंडरलाइन करना है। ये एक अलग लेक्चर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगा पेपर प्रेजेंटेशन पर, लेकिन आज उसके बाद आपने हवाला मतन लिखना होता है। हवाला मतन में 2 चीज़ें कम अज़ कम लिखनी होती हैं, एक है सबक का उन्वान और दूसरा है मुसन्निफ़ का नाम। सबक का उन्वान अदीब की इज़्ज़त और मुसन्निफ़ का नाम है प्रेम चंद, ये 2 नंबर का है। उसके बाद आपने सियाक़ो सबाक लिखना होता है। सियाक़ो सबाक जो इक़्तिबास आपको तशरीह के लिए आया हुआ है, उस पैराग्राफ से पहले, उस इक़्तिबास से पहले बुक में सबक में क्या बयान हुआ है और उस पैराग्राफ के बाद क्या बयान हुआ है बुक में, उसको समराइज़ करके आपने 8 से 12 लाइनों में लिखना होता है। और 8 से 12 लाइनों में लिखकर आखिरी लाइन में आपने ये भी लिखना होता है कि ये जो पेपर में इक़्तिबास आया है, ये सबक के किस हिस्से से आया है, पहले से आया है, दरमियान वाले से आया है या आखिरी हिस्सा से आया है, इसका तज़किरा भी आपने करना होता है। उसके बाद आपने तशरीह करनी है, जैसा कि हवाला मतन 2 नंबर का है, सियाक़ो सबाक 3 नंबर का है। उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है और तशरीह 2.5 सफ़ात की आपने लिखनी होती है और वो जो इक़्तिबास आपको आया हुआ है पेपर में, उसको एक्सप्लेन करके आपने लिखना है। और जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जैसी बात एक्सप्लेनेशन में आप कर रहे होंगे, वैसा ही आपने रेलेवेंट कुरान से, हदीस से, अक़वाल से आपने हवाला भी देना ज़रूरी होता है। और बाज़ औक़ात आप शेर का हवाला भी दे सकते हैं, मगर एक इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब यहाँ देखिए, तशरीह अगर आप कर रहे हैं इस सबक में से किसी भी पैराग्राफ की, तो ये वाली आयत, ये वाली हदीस आप हवाला के तौर पर कोट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फ़ितरत पर पैदा किया है। तो ये जहाँ पर भी सबक में फ़ितरत का तज़किरा आया है, तो वहाँ पर जब आप उसकी बात करेंगे तो उस वक्त आप ये हवाला दे सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल चूँकि हज़रत कमर की जो बात हुई है, वो एक अदीब हैं, शायर हैं और गुर्बत है, और जब आप उनकी गुर्बत का तज़किरा तशरीह में करेंगे तो आप ये वाला ऑस्कर वाइल्ड का कॉल लिख सकते हैं कि अक्सर शायर गरीब होते हैं, उसकी वजह यह है कि गरीब ही शायर होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर जहाँ पर हज़रत कमर के बुढ़ापे का तज़किरा है और छोटी ही उम्र में वो बुढ़ापे हो, तो वहाँ पर आप लॉर्ड जेम्स का ये कॉल लिख सकते हैं, हर बीमारी का तदारुक मुमकिन है लेकिन बुढ़ापे का कोई तदारुक मुमकिन नहीं है। उसके बाद फिर जहाँ पर लिबास की बात आती है और वो उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो बीवी हैं सकीना, वो कहती हैं कि तुम इन कपड़ों में न जाओ, जबकि वो जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ये वाला कॉल लिख सकते हैं कि महज लिबास से मर्दम शनासी नहीं हो सकती, कि आदमी को बनाने वाला खुदा है और लिबास को बनाने वाला दर्जी है। ये एक फ़िलासफ़र का कॉल है और बिल्कुल हकीकत पर मबनी कॉल है। एक मारूफ, आपने सिंपल लिखना है फ़िलासफ़र का कॉल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या कॉल है जी, महज लिबास से मर्द, यानी
सिर्फ लिबास को देखकर बंदे का अंदाज़ा नहीं होता। यही नुक्ता नज़र जो था वो हज़रत कमर का था, जबकि उनकी जो वाइफ थी, उनकी बीवी थी, उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। तो वहाँ पर आप उसको बताते हुए ये कॉल लिख सकते हैं कि महज लिबास से मर्दम शनासी नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी को बनाने वाला खुदा है और लिबास को बनाने वाला दर्जी है। उसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि दुनिया यानी मालो दौलत और जाहो हशमत और इज़्ज़त की ख्वाहिश रखना समंदर का पानी पीने के मुतरादिफ है कि जो जिस कदर पिया जाए उसी कदर प्यास लगती है। और ये आप जहाँ भी सबक में चाहें, जहाँ पर भी इज़्ज़त की बात हो रही है, तकरीम की बात हो रही है, साफ ज़ाहिर है जो हज़रत कमर हैं वो अगर दुकानों पे जा रहे हैं और शेखियाँ मार रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर हर एक को वो ये बताते फिर रहे हैं कि जी मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं बाइस इज़्ज़त हूँ तो ही मुझे बुलाया जा रहा है। तो उन बातों का जब भी आप तज़किरा करेंगे तशरीह में तो आप ये वाला कौल लिख सकते हैं, और ये इमाम गज़ाली का कौल है। उनके बाद उसके बाद हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी का एक कौल है कि जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त ना हो वहाँ हरगिज़ ना जाओ। तो ये जब वो गेट पर पहुँचे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उस बात को, तो आप वहाँ पर ये वाला कौल लिख सकते हैं कि उनको कार्ड का पूछा गया और उसमें। उसके बाद अगला है बाबा गुरु नानक का कौल। वो कहते हैं इस आर्जी ज़िंदगी को झूठी खुशियों के जुए में ना हारो। तो यानी वहाँ वो गए, वहाँ उनकी इज़्ज़त नहीं हुई है। तो ये जब आप इख्तिताम कर रहे होंगे तशरीह का तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और मशहूर मकूला है और वह है लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। ये अभी आप गेट पर जब वो उसका लिबास देखकर उसने कार्ड मांगा तो ये आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। इवन जब जो स्कीना का व्यू पॉइंट था, उनकी वाइफ का व्यू पॉइंट था, जब आप वो तज़किरा करेंगे तो वहाँ पर भी ये हवाला आप लिख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6 7 8 तकरीबन 8 हवाला जात आपके सामने मैंने रखे हैं। इन 8 हवाला जात में से कोई से 5 हवाला जात वो आप तशरीह करते हुए शामिल कर सकते हैं। सब ज़रा एक सफ़े के ऊपर 2 हवाला जात का होना ज़रूरी है। तो यूँ 2.5 सफ़ात की जब आप तशरीह करेंगे तो कम व बेश 5 हवाला जात आप इस्तेमाल, और हवाला जात के बगैर कभी भी नंबर नहीं आ सकते। 15 नंबर का ये सवाल है, 10 नंबर की तशरीह, 3 नंबर का सियाक़ो सबाक़ और 2 नंबर का हवाला मतन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस सबक के हवाला जात भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन वीडियोस को जो फ़कत आपकी बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी की खातिर बनाई जा रही हैं, इनको आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।